नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आप सभी के अपने ही पसंद है यूट्यूब चैनल में। जी हाँ मित्रों, आप सभी की ढेर सारी कमेंट्स आ रही थी जीपी ऐप पर। ठीक है, जीपी ऐप पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपके द्वारा ऑनलाइन इंटर्नशिप की गई थी उसको तारांकित यानी अंकित करना था जीपी ऐप पर, जो कि हमने आपको पहले बताया था किस तरह आपको उसको भरना है। उसी के क्रम में मित्रों जो फीडबैक फॉर्म जो भरा जा रहा है जिसकी तिथि 10 से 11 तिथि जो है, तो उस तिथि तक आप सभी को फिट करना है हुआ है। तो उसके संबंध में काफ़ी विद्यार्थियों को ढेर सारी क्वेरीज आ रही थी, कमेंट्स आ रही थी और काफ़ी विद्यार्थी कॉल करके पूछ रहे थे कि सर ये जीपी ऐप पर आपको जो फीडबैक फॉर्म भरना है वो किस प्रकार भरना है और किस तरह से इसको हमें फिल करना होगा और अंत में क्या करना होगा। तो संपूर्ण चर्चा इसमें बिल्कुल से आपको स्टेप बाय स्टेप फिल करते हुए बिल्कुल से क्लियर तरीके से आपको सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है मित्रों। तो इसलिए यदि आप हमारे चैनल पर न्यू विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करेंगे ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। यदि आपकी कोई भी क्वेरी आती है तो उसको भी एक वीडियो के माध्यम से इंक्लूड कर लिया जाता है और आप सभी के समझ प्रस्तुत किया जाता है मित्रों। तो चलिए, आपको सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको आपकी कॉलेज के द्वारा जो भी आप निजी हो या सरकारी हो तो उसके द्वारा आपको एक लिंक दिया होगा जिस पर आपको फीडबैक फॉर्म भरना है। अदरवाइज आपके ऑफिशियल यदि आप जीपी ऐप पर जाएंगे तो वहां पर भी एक ऑप्शन है फीडबैक फॉर्म भरा। ठीक है, तो वहां पर आप जाएंगे तो आपके सामने क्या कुछ प्रोस्पेक्ट खुलेगा उस पर हम सीधे बिल्कुल से एज चर्चा करेंगे मित्रों। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले आपको आपके कॉलेज के द्वारा जो भी लिंक दिया हुआ है, कॉलेज के द्वारा लिंक भेजा होगा और ठीक है आपको, और उस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके पश्चात तो देखिए किस तरह ये फॉर्म का जो है प्रोस्पेक्ट यहाँ पर आपके खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी के सामने जो पहला ऑप्शन आ जाएगा वह आ जाएगा आपका, जी हाँ, पहला ऑप्शन आप सभी के सामने आ जाएगा यानी प्रशिक्षु का नाम। ठीक है, प्रशिक्षु का नाम क्या भरना होगा, यानी आपको जो भी आपका नाम है जैसे कि मैंने फिल किया हुआ है आप इसको भरेंगे। बिल्कुल से एज तरीके से आपको क्लियर करते हुए चलेंगे मित्रों कि कोई भी दिक्कत ना हो आपको। ठीक है, क्योंकि फिल करते समय कई बार हमारा जो स्क्रीन है वो छोटी हो जाती है और आप सभी लोग समझ नहीं पाते। इसके लिए मैंने आपको बिल्कुल से स्क्रीनशॉट लेते हुए फिल करने के पश्चात आपको क्लियर किया हुआ। ठीक है, तो प्रशिक्षु के नाम की जगह आपको जो भी आपका नाम है आपको वह फिल कर देना होगा। ठीक है, मान लीजिए कोई भी आपका नाम है आप उसको फिल करेंगे। उसके पश्चात आप अगला जो स्टेप आता है आपके संस्थान का नाम। ठीक है, जो कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं आपकी संस्था का नाम आता है। संस्था में आप जो भी आपकी जिस भी निजी कॉलेज से आप यदि वीटीसी का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं या आप सरकारी कॉलेज से या डाइट के माध्यम से आप प्रशिक्षण प्राप्त करें तो आप उस डाइट या निजी कॉलेज का क्या करना होगा, आपको नाम फिल करना होगा। ठीक है, जो भी आपका डाइट है या निजी कॉलेज है आपको उसका नाम आपको वहां पर फिल करना होगा, जो कि बिल्कुल से आप हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां तक क्लियर हो गया। अगले आपका स्टेप आता है संस्थान आपकी किस प्रकार की है। तो देखिए संस्थान का प्रकार आपको बताना होगा। यदि आप किसी निजी संस्था से कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑप्शन है जो निजी का है, और यहीं से यदि आप किसी सरकारी संस्था से या डाइट से कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सरकारी संस्था और डाइट का जो ऑप्शन है वो क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुल जाएगा और आप उसको फिल कर देंगे। ठीक है, और आपको क्या करना होगा, आप उसको फिल कर देंगे। यदि आप निजी संस्था से हैं तो निजी, जैसे कि हमने निजी संस्था के लिए फिल किया हुआ है, और यदि आप सरकारी संस्था से हैं या सरकारी डाइट से या किसी कॉलेज से आप कर रहे हैं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तो आपको वहां पर सरकारी जो है आपको वहां से क्लिक कर देना होगा, सेलेक्ट करना होगा और वहां पर आपका ऑप्शन जो है फिल हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप आता है आपका कि नोडल पर्सन का नाम। ठीक है, जो कि आपकी डाइट या सरकारी जो भी कॉलेज है उसमें एक व्यक्ति को नोडल पर्सन नाम के रूप में चुना होगा, जो कि आप सभी के कॉलेज वालों को पता होगा। आप वहां से कॉन्टैक्ट के माध्यम से या अपने सभी मित्रों के माध्यम से आप उसको ले सकते हैं। उसका क्या नाम था, तो यहाँ पर जो नोडल रखा गया था वो विष्णु कुमार है, जो कि मैंने आप सभी को फिल किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल से हिंदी और इंग्लिश किसी भी भाषा में आप इसको अंकित कर सकते हैं, कोई भी आपको तकलीफ नहीं होने वाली है मित्रों। ठीक है, तो यहाँ से नोडल पर्सन का नाम आपका फिल हो चुका है। बढ़ते हैं हम अगले स्टेप की ओर, और वहां से आपको पूछा जाएगा, अगला आपका आ जाएगा जनपद कौन सा है। ठीक है, आप जिस भी जनपद से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, मान लीजिए आगरा का है कोई तो आगरा से, यदि अन्य मेरठ जौनपुर इलाहाबाद आदि से यदि आप कोई भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तो आपको उस जिले का या उस जनपद का नाम आपको वहां पर फिल कर देना होगा मित्रों, और आपका जो है ये फिल हो जाएगा। और कई बार ये फॉर्म जो है सीधा खुल रहा है कई जगह पर, और कई जगह पर ये नेक्स्ट स्टेप में खुल रहा है। ठीक है, तो यहां से देखिए नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको आगे बढ़ना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप जैसे ही हम ओपन करेंगे तो यहां पर आपके सामने पहला प्रश्न जो कि आप सभी के सामने आ जाएगा। ठीक है, पहला प्रश्न जो है आप सभी के सामने आ जाएगा, और यहां पर पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है, जिसमें आप सभी को पूछा जाता है कि बच्चों का चयन कैसे किया
क्या समस्याएं आई, 2-3 वाक्यों में अपने अनुभव जहां तक संभव हो आप उदाहरण के साथ साझा करें। यानी किस तरह आपने बच्चों का चयन किया, क्या क्या आपको कोई समस्या आई, यदि आई तो वो कैसी समस्या आई थी और आपने उसको किस तरह सॉल्व किया था आदि के संबंध में इसमें फीडबैक आपको भरना होगा। ठीक है, प्रथम आपका क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पर जैसे ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप सभी के द्वारा इसमें फिल किया जाएगा कि बच्चों को चयन करते समय आप सभी के द्वारा, देखिए बच्चों का चयन कई विद्यालयों के द्वारा प्रधानाध्यापक के द्वारा एक लिस्ट भेज दी गई जिसमें से आपको 8 बच्चे या 6 बच्चे या 10 बच्चे जो भी आपके पास लिस्ट भेजी गई होगा आपके द्वारा, जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा आपको लिस्ट भेजी गई थी उसमें चयनित बच्चों का जो दिया होगा सारा डाटा दिया था। ठीक है, और यदि कोई भी समस्या नहीं आई है तो आपको क्या कर देना है, आपको लिख देना है कि कोई समस्या नहीं आई है। ठीक है, और कहीं कहीं पर क्या हुआ था कि कई प्रधानाध्यापकों के द्वारा बच्चों की लिस्ट आदि नहीं दी गई थी, तो वहां पर विद्यार्थियों को, प्रशिक्षुओं को स्वयं अभिभावक से मिलकर के उनके कॉन्टैक्ट नंबर आदि नंबर लेने पड़े थे। तो जिनको जो समस्या आई है तो आप वहां पर लिख देंगे कि हमें क्या क्या समस्या आई थी। ठीक है, तो बिल्कुल से फिल करते हुए चलेंगे मित्रों, कोई भी बिल्कुल से डाउट नहीं रहेगा, इसीलिए मैंने आपको बिल्कुल से स्क्रीनशॉट के माध्यम से क्लियर हुआ है। ठीक है, क्योंकि हम जब टाइप करते हैं और यदि ऑनलाइन यदि हम आपके लिए टाइप करेंगे तो हमारा स्क्रीन जो है आधा हो जाएगा, जिसमें आपको काफी कुछ समझने में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां से आपकी सारी चीजें बिल्कुल से क्लियर आ जाएंगी और आप यहां से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिसके माध्यम से आप एज इट इज भी लिखेंगे तो कोई दोहराई नहीं, आपका बिल्कुल से करेक्ट होगा। ठीक है, फीडबैक जो फॉर्म फिल किया जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप सभी के सामने आ चुका है और जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए पूछा जा रहा है वह पूछा गया था और सभी के सामने यह खुलेगा कि फोन यानी प्रश्न संख्या सेकंड, फोन के माध्यम से बच्चों की गतिविधियां भेजी गई जाती थी। यदि आपके द्वारा जो भी गतिविधियां भेजी जाती फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिए थे उनके अनुभव के आधार पर बताएं कि बच्चों को गतिविधियां समझाने में किस तरह की चुनौतियां आती थी। यानी आपको कोई भी गतिविधि बच्चों को जब बता रहे थे तो उस तरह बच्चों को समझाते समय आपके क्या क्या सामने कोई परेशानी आती थी या चुनौतियां आती थी और आप उन चुनौतियों का किस तरह समाधान करते थे, किस तरह उनको सॉल्व करते थे आदि को उदाहरण के साथ अच्छी बताएं, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न था। अब आप यहां पर क्या अंकित करेंगे, तो देखिए यहां पर आपको अंकित करना है, आपका बिल्कुल सी आंसर आ जाएगा यहां पर जो कि आप सभी के सामने कि गतिविधि भेजने पर कोई भी बालक को यदि आपने कोई भी गतिविधि भेजी, ठीक है, भेजने पर बच्चे समय से गतिविधि जो नहीं कर पा रहे थे आदि समस्या आ रही थी। ठीक है, क्योंकि भाषा और गणित की ही गतिविधि थी आपकी, तो उस समय यदि उनको समस्या आ रही थी क्योंकि गणित की गतिविधियों में को समझने में समस्या आ रही थी तो फिर हमने क्या किया, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा या जो भी हमारा मैसेज था व्हाट्सएप मैसेज आदि के माध्यम से उसका हमने सॉल्यूशन दिया आदि दिया। यदि आपने टेक्स्ट मैसेज किया है तो आप टेक्स्ट मैसेज फिल करेंगे, यदि व्हाट्सएप मैसेज किया था आपने तो व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से आपने सॉल्यूशन दिया या उस समस्या का निदान किया आदि आप यहां पर बिल्कुल से लिखेंगे कि जो भी गतिविधि आप भेज रहे थे बच्चों को ऑनलाइन इंटर्नशिप की, ठीक है, तो उसमें यदि समस्या आ रही थी क्योंकि कई बार बच्चों को जोड़ गुणा भाग घटाव आदि समझ करते समय थोड़ी सी समस्या आ जाती है। ठीक है, तो आ रही थी तो उस गतिविधि को समझते समय जो समस्या आ रही थी तो आपने विद्यार्थियों की समस्या को किस पर निदान किया, टेक्स्ट मैसेज भेजा या व्हाट्सएप मैसेज भेजा आदि के माध्यम से क्या कुछ भेजा था, तो आप यहां पर बिल्कुल से फिल कर देंगे। ठीक है, तो यहां से आपकी सारी चीजें इस क्वेश्चन की भी क्लियर हो चुकी हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने जो आ चुका है और यदि नेक्स्ट आप बढ़ेंगे तो हमारा अगला प्रश्न जो कि आपके जीपीएफ पर आपका फीडबैक का आ जाएगा कि आपके अनुसार किस तरह की गतिविधियां बच्चे को ज्यादा पसंद करते थे और उन गतिविधियों को करने में उन्हें मजा आता था। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, गतिविधियां आपने 2 ही कराई थी, गणित और भाषा की। ठीक है, तो आपने क्या रखेंगे, यहां पर आपका आंसर होगा, जी हां, यहां पर आपका आंसर हो जाएगा, चलिए, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, भाषा की गतिविधियां उनको ज्यादा पसंद आई थी। यानी आप जो भी भाषा की गतिविधियां करते थे, कविताएं, कहानियां आदि के माध्यम से और अन्य गतिविधि के माध्यम से विद्यार्थियों को जब आप भेजते थे तो उनको भाषा की जो भी गतिविधियां थी वो ज्यादा पसंद आती थी। ठीक है, और उन्हें आनंद भी अनुभूत होता था। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं भाषा की गतिविधियां जो है उनको ज्यादा पसंद आती थी और वह इसमें आनंद भी प्राप्त करते थे। ठीक है, इस तरह भी आप लिख सकेंगे। ठीक है, तो ज्यादा उनको आनंद आता था क्योंकि बच्चे उनको गा करके, पढ़ करके, अपने अनुभवों के आधार पर आदि के आधार पर वह उसको ज्यादा पसंद करते थे, जिसके माध्यम से आप इसमें फिल कर देंगे। ठीक है, सारी चीज आपको बिल्कुल से स्टेप बाय स्टेप मिलेंगी मित्रों। जी हाँ, तो बिल्कुल भी बीच में मिस नहीं करेंगे और आप बीच बीच में जो भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं यदि आपने अभी तक फिल नहीं किया है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बिल्कुल से एज इट इज आप फिल करते चलेंगे। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, जो कि नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जो आप सभी के सामने आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 कि क्या कभी ऐसा अनुभव हुआ कि बच्चों को फोन किया और बच्चे आपके सवाल पूछने से पहले ही
उत्तर देने लगे थे, यानी आपके द्वारा जो भी ऐसा अनुभव प्राप्त हुआ था आपको, क्या कि आपने फ़ोन किया और आपके पूछने से पहले ही बच्चों के द्वारा आपके प्रश्न का जवाब देने लगे थे बच्चे। तो क्या ऐसी कोई गतिविधि थी? तो यदि आपके द्वारा कोई गतिविधि हुई है तो आप उसको लिख सकते हैं, यदि नहीं हुई है तो यहाँ पर विद्यार्थी के द्वारा जो अंकित किया जाएगा, यदि कोई गतिविधि होती तो लिखेंगे हाँ गतिविधि हुई थी, यदि कोई गतिविधि नहीं हुई है तो कोई गतिविधियां नहीं हुई थी। ठीक है, तो आप इस पर यह लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि कोई गतिविधि नहीं हुई, यदि हुई थी, यदि आपके द्वारा ऐसा कोई, वैसे तो बहुत कम मिला है विद्यार्थी को, ऐसा कोई नहीं हुआ था, लेकिन यदि हुई है तो आप यहाँ पर फिल कर देंगे कि कोई गतिविधि हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि अगला प्रश्न है। और अगले प्रश्न में आपसे जो पूछा गया था फीडबैक फॉर्म में कि फोन के माध्यम से अभिभावकों से बातचीत होती थी और उनसे फीडबैक लिया जाता था, इसके संदर्भ में आपके अनुभव रहे संक्षिप्त में साझा करो। ठीक है, यदि आप किसी बच्चे के अभिभावक से जब बातचीत करते थे तो उस समय आप जो फीडबैक लेते थे बच्चों का कि बच्चे किस तरह आपका अध्ययन कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आदि के संबंध में, या उनका नेटवर्क इशू है आदि के संबंध में जो भी आपके अनुभव आए थे, ठीक है, तो संक्षिप्त से साझा करेंगे। यदि आपका जो इशू आया था या कोई समस्या आई थी या आपके कोई अनुभव ऐसे रहे थे तो आप उनको फिल करेंगे। यदि नहीं आए थे तो हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा था, यदि आपका अनुभव अच्छा रहा था तो मोर देन सभी लोग अच्छा ही फिल करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर है, तो आप सभी के द्वारा यहाँ पर हमारा अनुभव बहुत अच्छा था तो आदि चीज़ें आपने फिल कर दी। और अंत में आपको क्या करना है, अंत में आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका फीडबैक जो है रिकॉर्ड हो जाएगा, दर्ज हो जाएगा मित्रों। और इस तरह आपको बिल्कुल से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, जी हाँ, बिल्कुल से स्टेप बाय आप सारी चीज़ें क्लियर कर पाएंगे। यदि बीच में कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप बीच में वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसको फिल कर सकते हैं। अति शीघ्र आप फिल करेंगे क्योंकि जो समय है आपका जी के 10 से 11 तारीख तक, आप यानी जनवरी तक आपको सारी चीज़ें फिल करनी है और इसके पश्चात आप सभी का जो है शीघ्र से रिजल्ट भी आना है मित्रों। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगा, मोर देन लाइक और शेयर करेंगे मित्रों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को नमस्कार है मित्रों, धन्यवाद बहुत बहुत।